नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कम्युनिस्ट की विचारधारा हमारे देश में लगभग समाप्त हो रही है। हमारे देश के कोई भी नागरिक इन लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन वामपंथी विवेक श्रीवास्तव न्यूज़ चैनलों पे आके हमेशा हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना, इतना ही नहीं, आजकल तो ये लोग भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रूप में मतलब दो ध्रुवों में बांट रहे हैं। लेकिन एक न्यूज़ चैनलों के डिबेट में एंकर और फैज खान ने इनको गजब का धोया। विवेक श्रीवास्तव को मतलब गजब धोया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। विवेक जी सबक क्यों नहीं लेते हैं या सीख क्यों नहीं लेते हैं? बार बार सनातन का विरोध करना, सनातन के खिलाफ जहर उगलना, उसे डेंगू मलेरिया बताना या उसे खत्म करने की परिकल्पना करना भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि देश को अगर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। तमिलनाडु की लीडरशिप ने भी स्टैंड लिया, तमिलनाडु की जनता ने भी स्टैंड लिया। कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि आप धर्म विशेष का उपयोग सिर्फ एक बांटने की राजनीति में 80-20 इसको जोड़ो उसको तोड़ो, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, इसमें प्रयोग करके वोट की राजनीति, हम उसके खिलाफ हैं। 70 साल तक यहां पे कांग्रेस और सेकुलर दलों का शासन था। क्या मंदिर नहीं बने, क्या पूजाएं नहीं हुई, क्या व्रत नहीं रखे गए, क्या नवरात्रे नहीं मनाए जा रहे थे, क्या जुलूस नहीं निकल रहे थे, क्या शंकराचार्य नहीं थे, सब कुछ था। हिंदुत्व जहां था वो आज भी है। लेकिन अब फर्क यह आ गया है कि अच्छे हिंदू होने का मतलब होता है इस्लाम और मुसलमानों को क्रिटिसिज्म करो, बुरे शब्दों का प्रयोग करो, उनके धर्म के ऊपर कटाक्ष करो, उनके घरों में झांक करके उनके बुर्कों पर और उनके समाज की जो रीतियां हैं उसका उपहास करो, बोलो साहब ये बड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी है। इसके हम खिलाफ हैं। तमिलनाडु के अंदर जो जनता है उसमें हिंदू हैं, और कितने प्रतिशत हैं यहां मेरे मित्र बताएंगे मुझको, 50% से ज्यादा है। लेकिन सभी के सभी ने आपकी डिविजिव पॉलिटिक्स को नकारा, हिंदू धर्म को नहीं नकारा। तमिलनाडु के मंदिर हैं, पूजाएं चल रही हैं, घंटियां बज रही हैं, देवी देवताओं की आरती हो रही है, लेकिन भाजपा को रिजेक्ट किया। और तीनों बड़ी पार्टियां जो आई हैं ना, मुझे तो वहां रिजेक्शन दिख रहा है डीएमके का, मुझे तो वहां रिजेक्शन दिख रहा है टीवीके का क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो वहां स्टालिन का रिजेक्शन दिख रहा है। मुझे उन लोगों का रिजेक्शन दिख रहा है जिन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, उसे खत्म करना होगा। बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि जो आप ये बताएं, चले आपके हिसाब से सेकुलरिज्म की परिभाषा आप मुझे समझा रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा में कौन नेता है जो किसी एक धर्म को खत्म करने की परिकल्पना करेगा? क्या ये सेकुलरिज्म है? हम ब्राह्मणों के खिलाफ कभी कोई नहीं था। अभी भाटी जी को लेकर के भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत वरिष्ठ है, मैं बड़ा आदर करता हूं। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं, जिसमें आपने एक जाति विशेष को रिजर्वेशन दे दिया है कि पूजा कराने का अधिकार, शंकराचार्य बनने का अधिकार ये सिर्फ एक ही जाति को मिलेगा, जो पूरी पृथ्वी में किसी और धर्म में नहीं है। ये प्रोग्रेसिव एक थॉट प्रोसेस नहीं है। हम चाहेंगे हर जाति के लोग आगे बढ़े, इसमें क्या गलत है? अगर द्रविड़ लोग तमिलनाडु में सोचते हैं आंकलन बता तो क्या बुराई है? मैंने आंकलन बताया आपको कि वहां तो डीएमके हार गई, जिसने एआईएडीएमके सनातन के पक्ष में है, मलेरिया जिसने डेंगू मलेरिया से सनातन का कंपैरिजन किया था। तो आप ब्राह्मणवाद पर चले गए, आप जाति विशेष पर चले गए, आप भाटी जी की बात करने लगे। मैं ये बात कर रही हूँ, कौन सी सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है? अभी आप ही ने मुझे परिभाषा दी ना, कौन सी परिभाषा ये बताती है कि सनातन को गाली देंगे या सनातन का कंपैरिजन हम किसी बीमारी से करेंगे तभी हम सेकुलर कहलाएंगे? इस वक्त तमिलनाडु की पार्टियां, नेता और पब्लिक हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो कह जरूर रहे हैं सनातन, लेकिन हिंदू धर्म के बजाय वो नॉर्थ इंडियन बीजेपी ने जो रूप दे रखा है हिंदुत्व को और सनातन को, उसका क्रिटिसिज्म है। आप नॉर्थ इंडियन पर आ गए। क्या आप कहना चाहते हैं डीएमके के नेता कितना विभाजन करेंगे? आप इस देश को विभाजित करके क्यों विभाजित है ये देश? आप ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया क्यों करने लगते हैं? सनातन साउथ इंडिया में भी है और सनातन नॉर्थ इंडिया में भी है। ठीक बात है, लेकिन एक डिवीजन तो करना पड़ेगा। आप सनातन को खड़े होकर गाली देंगे? मेरे पास कितने बयान है, सनातन को खत्म करना है, तमिलनाडु से सनातन आउट हो गया, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक बीमारी है, सनातन डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है, सनातन की एड्स और कुष्ठ रोगों जैसा है, सनातन धर्म का शोषण और भेदभाव है, हिंदू धर्म धोखा और विडंबना का नाम है, हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहां पर मुझे बताइए कौन सा सेकुलरिज्म की परिभाषा दिख रही है आपको? मैं आपको बता देता हूं फर्क कहां है। ये सारी परिभाषाएं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीजेपी हैं, जो आपने पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं इस देश का सबसे बड़ा हीरो अनुराग ठाकुर को मानता हूं।
जो गए बंगाल में और मंगलवार के दिन उन्होंने कहा साहब सेकुलर कंट्री है, कोई भी कुछ खा सकता है, कहीं भी खा सकता है, और मछली खाई। काश ये चीज वो यूपी में आके भी करते, मध्य प्रदेश में भी करते, हरियाणा में भी करते, और दिल्ली के अंदर जब नवरात्रों में मुसलमानों के नॉनवेज की शॉप बंद कराते हैं तो भी करते। मेरा देश विविधताओं का देश है। मेरे देश में हर गली हर मोहल्ले में संस्कृति बदलती है, वहां की व्यवस्थाएं बदलती हैं। पश्चिम बंगाल में जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश का कल्चर है नहीं। तो कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आप गलत करते हो। तो रमजान में शराब की दुकानें बंद कराएंगी, आपकी रमजान में शराब की दुकानें दिल्ली में बंद होंगी। एक सेकंड सुन ले, आपकी लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो आप बीजेपी का नाम लेकर कहिए ना हम बीजेपी को खत्म करेंगे। आप सनातन को काहे खत्म करने पर तुल जाते हैं? क्योंकि आपने मान लिया है कि सिर्फ बीजेपी ही है जो सनातन की बात करती है। इस वक्त डिविजिव पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी कर रही है। दिल्ली के अंदर नवरात्रों में अगर आप नॉन वेजिटेरियन शॉप बंद कराते हैं तो रमजान के समय में शराब की दुकानें बंद कराइए। कोई शराब नहीं बिकेगी रमजान के समय। जहां रामचरितमानस बोले ना या बीजेपी के प्रवक्ता, रामचरितमानस की प्रतियां जलाना सेकुलर, प्रतियां जलाना गलत है, डिस्कशन करना सही है। A child should be encouraged to question. Okay, अरविंद वाजपेयी, अरे क्वेश्चन करें। You don't want people to question. नहीं, आप क्वेश्चन चाहते हैं एक्सेप्ट कर लिया जाए सब कुछ जो उसको बताया जाता है। वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था। अरे सुन ले विवेक पंडित जी ने बोल दिया तो फाइनल। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा है, आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक रहा है। यहीं खड़े होकर आपने ब्राह्मणवाद से लेकर नॉर्थ और साउथ सब बता दिया। अपने धार्मिक ग्रंथों को क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने सब बता दिया, लेकिन प्रतियां जलाने का अधिकार आपको नहीं है ना। आज प्रधानमंत्री को अपने धर्म को उजागर करना आपको इतना बुरा लग रहा है, उनका मंदिर जाना आपको इतना बुरा लग रहा है, तो जाहिर बात है आप विरोध तब भी करते होंगे जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। स्पीच को पढ़िए किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। आप कॉन्टेक्स्ट निकालने लगेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट निकालने लगेंगे। आप देखिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन जब इतना चुपता है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को भगवा झंडा लेकर के प्रधानमंत्री कैमरा के सामने ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाते हैं तो क्या मंदिर जाकर कैमरा के सामने क्यों जाते हैं? व्यक्तिगत जाओ, व्यक्तिगत साधना करो। और आपकी देश को क्यों दिखा रहे हो? मंदिर जाना नहीं छोड़ देंगे विवेक श्रीवास्तव। नहीं जाए तो व्यक्तिगत जाए ना। एक सवाल का 50 कैमरों के साथ जाएंगे। सुनते क्यों नहीं है? और देश को लाइव टेलीकास्ट होगा। क्यों नहीं है? देखो प्रधानमंत्री कितने बड़े साधक और योगी हो गए। आपको दिक्कत यह है कि वो जाते हैं तो कैमरों के साथ क्यों जाते हैं? और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकते हैं? दिखाए मुझे कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकते हैं? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकते? देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार पे बैठा हुआ कोई भी अफसर, सरकार खुद एक धर्म विशेष को प्रमोट प्रोपोगेट नहीं कर सकती। कहाँ लिखा है मंदिर नहीं जा सकते हैं? मंदिर नहीं जा सकते हैं, ये कहाँ लिखा है? मंदिर में जा नहीं सकते। अरे तो मंदिर जा रहे हैं वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैमरे का प्रयोग करके एक धर्म को प्रमोट करते हैं। बोलना चाहिए था जब ये कहा जाता है कि एक धर्म विशेष का या अल्पसंख्यकों का ही अधिकार है संसाधनों पर, ये भी तब भी आपको विरोध होना चाहिए। और जब मस्जिदों में जाते हैं, जब रोजा इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तब भी आपको विरोध होना चाहिए। तब मुझे लगेगा कि आप सेकुलर है। बात तो सही है। नहीं है तब मुझे लगेगा आप सेकुलर हैं। फैज खान साहब जवाब दें जो यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। यहाँ दिक्कत सिर्फ इस बात की है, फैज खान जी आप ही जवाब दे सकते हैं कि क्या मंदिर जाने से या हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो हमारे देश की माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ कर देते हैं और इससे अधिकार मिल जाता है सनातन के खिलाफ कुछ भी गाली गलौज करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये स्टेटस है अखिलेश यादव का बंगाल चुनाव के बाद। तो विवेक श्रीवास्तव जी बताएं कि क्या अखिलेश यादव जी मुसलमानों के विरोधी हो गए और ईसाइयों के विरोधी हो गए? और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो मुझे डिबेट में काफिर कहा करते थे, मुनाफिक कहा करते थे, संघी कहा करते थे, खल्फ फराज किदवई ये हनुमान चालीसा डिबेट में बैठकर गा रहे थे। क्योंकि बंगाल चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि आप सनातन को गाली देकर, हिंदुओं को गाली देकर, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकते। आपने यही काम किया, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस वालों ने यही काम किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। समाजवादी पार्टी ने यही काम किया, समाजवादी सत्ता से बाहर हो गई। और लेनिन सत्ता से बाहर, स्टालिन सत्ता से बाहर, मार्क्स सत्ता से बाहर, मौत से तुंग सत्ता से बाहर हो गए। धर्म की लड़ाई करवा करके हमें सत्ता नहीं चाहिए।
चाहिए। ये सत्ता तुम्हें मुबारक हो, सनातन को ये आप दंगों की सत्ता तुम्हें मुबारक हो, आपका यही हश्र ये होगा नफरत की सत्ता प्रधानमंत्री तुम्हें नरेंद्र मुबारक मोदी हो। जी। यदि मंदिर जाते हैं, यदि केदारनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, तो ये उनका धार्मिक अधिकार भी है, ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है, उनका नैतिक अधिकार भी है, बिल्कुल वो जाएंगे। इससे ना क्रिश्चियनिटी को, अरे विजय चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और भरी रैली में ईसा मसीह की तस्वीर लेकर चलते हैं। तब तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा, हिंदू ने नहीं कहा कि हमारे धर्म को चोट लग गई, हमारी भावनाओं को चोट पहुंच गई। विजय खुलेआम एक ईसाई धर्म के होकर ईसाइयों के देवता ईसा मसीह का तो क्या करें, कंपटीशन करें आपस में, कर रहे हैं। एक ईसाई की फोटो लेके चलो, एक वाहेगुरु की चलो, एक भगवान राम की लेकर के चलो, आप मक्का की फोटो लेकर के चलो और आपस में कंपटीशन करो। कहां जाएगा मोल, कहां जाएगा मोल, आप याद रखिए, हिंदू कहां जाएगा मोल, कैसा होगा, धर्म आपका डिसाइड विवेक अरे विवेक जी को कंप्लीट करने देना, विवेक जी कंप्लीट करने दें। अभी आपको सिर्फ प्रधानमंत्री का उदाहरण दिख रहा था। फैज खान जी आ रहे हो, एक सेकंड बस विवेक जी को शांत कर दूं, विवेक जी को शांत कर दूं, बस विवेक जी को बोलूं कि वो अपनी बारी में बोले। अभी आपको प्रधानमंत्री का मंदिर जाना दिख रहा था, लेकिन फैज खान जी ने आपको एग्जांपल दे दिया विजय का, जो मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके आप साथी हैं, तो अब आपने कहा कि नहीं नहीं अब कंपटीशन चलेगा। आप कितनी शापली गलत है ना, मुड़ते हैं ना मोड़ सब से, गलत है मैडम, सब गलत है। शापली, अरे तो क्यों है सरकार में अरे उनके साथ, सरकार में क्यों है उनके साथ, उसको सरकार में क्यों है उनके साथ, चाहे छोड़ ईसाई हो या हिंदू। दीजिए, अरे छोड़ दीजिए ना, साथ छोड़ दीजिए, साथ छोड़ दीजिए विजय का, साथ छोड़ दीजिए विजय का, सत्ता के लिए विजय चाहिए तो साथ छोड़ दीजिए ना फिर उनका, अगर वो गलत कर रहे हैं तो। बोले फैज खान जी, प्लीज रामेश्वरम का मंदिर है तमिलनाडु में, उसे खत्म करके दिखाओ। बृहदेश्वर मंदिर है, खत्म करके दिखाओ। तंजावुर में दम है तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, उसे खत्म करके दिखाओ। महाबलीपुरम का मंदिर है, उसे खत्म करके दिखाओ। अकेले कांचीपुरम में 1000 मंदिर है। दम है तो कोई स्टालिन किसी के वालिद में अगर दम है तो कांचीपुरम के मंदिरों को खत्म करके दिखाए। तमिलनाडु के एक एक गांव में अधिकार इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके गोपुरम है, आप देखिए, उसे खत्म करके दिखाइए। 80% हिंदुओं के राज में सनातन को खत्म करने की बात करें, स्टालिन खुद खत्म होगा। और याद रखिएगा, अभी विजय जीत कर आए हैं, अच्छी बात है, मैं विजय को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन विजय को ऐसे सांप्रदायिक तत्वों से सावधान रहना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जैसे, स्टालिन जैसे, डीएमके जैसे सांप्रदायिक तत्वों से सावधान रहना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।